हमारा टॉपिक है साइबर अपराध का समाज में बढ़ता खतरा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने हाल ही में भारत में अपराध 2020 के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। ये जो आंकड़े हैं ये देश भर में घटित होने वाले जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें जो अपराध घटित होते हैं उनको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा प्रति वर्ष भारत में अपराध करके एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है। तो ये जो आंकड़े अभी हाल ही में आए हैं वो आंकड़े दर्शाते हैं कि किस प्रकार से भारत में जो साइबर अपराध है उसका खतरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में जो लगातार एक ट्रेंड है वो ट्रेंड ये दिखला रहा है कि साइबर अपराधों की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ रही है और वो निरंतर बढ़ तो रही है, लेकिन उसकी संख्या भी बहुत अधिक बढ़ रही है। जो साइबर अपराध हैं, अगर इसके अर्थ के आधार पर हम देखें तो साइबर अपराध ऐसे अपराध हैं जिनको अपराधों को करने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट या डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, नेटवर्क डिवाइस का प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ इन्हें लक्ष्य बनाते हुए इनके विरुद्ध भी अपराध किए जाते हैं। अगर हम इसको और स्पष्ट करें तो एक प्रकार से जहां पर कंप्यूटर के और कंप्यूटर के साथ में जो अपराध होता है वो आता है और दूसरा जो कंप्यूटर को प्रयोग करके जो अपराध किए जाते हैं या नेटवर्क को हथियार बनाकर जो अपराध किए जाते हैं उनको साइबर अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है। इसके साथ साथ जो साइबर अपराध है इनकी संख्या किस प्रकार से बढ़ रही है, तो जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ है, तकनीक के विकास ने जहां पर विकास के बहुत सारे द्वार खोले हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में जहां पर हम कहें विकास हुआ है वहीं पर इसका प्रयोग और प्रयोग ना कहें, अगर इसका दुरुपयोग हम कहें कि जो लोगों के द्वारा किया गया है उन्होंने ही साइबर अपराध को जो है उसका जो विकास है वो इस गति से हो रहा है। इसी के साथ साथ जो साइबर अपराधी है वो तकनीक का प्रयोग करते हुए वो कंप्यूटर का है, मोबाइल का है या जो भी और डिवाइस है, इंटरनेट का है, उसका प्रयोग करते हुए वो इन अपराधों को अंजाम देता है और उसी के साथ साथ जो उसकी पहचान है वो भी उसमें गुप्त बनी रहती है। तो इसलिए जो तकनीक का विकास है उसके माध्यम से इसका एक दुरुपयोग भी जो साइबर अपराधी हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। जैसे जैसे हम डिजिटल दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये डिजिटल एरा है और यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो हैं आजकल डिजिटलाइज हो गई हैं, तो जब हम उन सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, उन सारे प्लेटफॉर्म पर हम डिजिटल माध्यम से पहुंचते हैं, तो वो सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से ये जो साइबर अपराधी हैं वहां पर सेंध लगाकर वो साइबर अपराधों को अंजाम देते हैं। इंटरनेट का जैसे जैसे प्रयोग बढ़ा है तो इंटरनेट के प्रयोग ने जहां पर क्लिक करते ही बहुत सारी सूचनाओं को हमारे हाथ में ला दिया है, बहुत सारी सेवाओं को हमारे सामने ला दिया है, जहां पर दुनिया को एक दूसरे से सेकंडों से भी कम समय में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है। तो वहीं इसका दुरुपयोग भी इन साइबर अपराधियों के द्वारा किया जा रहा है। वह इस इंटरनेट का प्रयोग करते हुए, कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए जो अपराधों को अंजाम दे रहे हैं उनसे ही इस साइबर अपराध जो है उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कोविड के दौरान भी हमने देखा कि किस प्रकार से तकनीक का प्रयोग जो है वो अधिकाधिक आरंभ हुआ है और जो ये आंकड़े हैं उन आंकड़ों में भी जो है वो और वृद्धि हुई है। अगर हम भारत में जो साइबर अपराध के आंकड़े हैं उन पर हम देखें, क्योंकि भारत में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वो 2017 से 20 तक का अगर हम विश्लेषण करें तो इस विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि भारत में इन अपराधों की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। अगर हम वर्षवार देखें तो 2017 में जहां पर टोटल अपराध 21,796 घटित हुए थे, वहीं पर 2018 में जो कुल साइबर अपराध है उन साइबर अपराधों की संख्या है 27,248। 19 में आए 2019 के आंकड़ों को देखें तो इस संख्या में और तीव्र गति से वृद्धि हुई और टोटल अपराध घटित हुए 44,735 और 2020 के जो आंकड़े हैं उसमें है कि 50,335 साइबर अपराध विभिन्न श्रेणियों में भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इनको रजिस्टर्ड किया गया था। अगर
अगर हम बढ़ते हुए आंकड़ों का एक तुलनात्मक अध्ययन देखें तो 2018 में जो 17 की तुलना में है जो अपराध बढ़े वो थे 5,452 अपराध बढ़े थे, और वहीं पर 2019 में 18 की तुलना में 17,487 कुल अपराध दर्ज किए गए थे। तो ये एक बहुत तीव्र बढ़ने वाला अपराध हम रहे। अगर हम 19 और 20 की तुलना में देखें तो यहाँ पर जो अपराध है वो 5600 के आसपास अपराध घटित हुए हैं, जो कि 2019 की तुलना में 11.08% की वृद्धि है। तो जहां ये आंकड़े ये दर्शा रहे हैं कि जो भारत में अपराध है, जो साइबर अपराध है, उनकी जो संख्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, और जो ये संख्या बढ़ी है इसमें समाज में जो बढ़ता हुआ खतरा आ रहा है, जो एक समाज पर मंडराता हुआ खतरा है, वो निश्चित रूप से दर्शाता है कि इन अपराधों पर कैसे नियंत्रण पाया जाए। अभी इन्हीं जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े हैं उसमें एक और चीज जो फोकस की गई है, जब अपराधों के मोटिव की बात हुई तो उसमें जो प्रमुख मोटिव हैं, जो कारक उसके पीछे रहे हैं, उसमें सबसे अधिक जो आंकड़े हैं या जो मोटिव था उनका साइबर अपराधों के पीछे जो मोटिव था उसमें थे 60.2% जो मोटिव था वो था फ्रॉड का, अर्थात जो फ्रॉड के मामले थे देश भर में जिनको रजिस्टर्ड किया गया था उनमें 60 से अधिक प्रतिशत मामले इसके पीछे जो मोटिव था वो फ्रॉड का था। दूसरे जो 6.3% है उसमें था सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का, कि किस प्रकार से ये जो आंकड़े हैं ये इसके अंतर्गत रखे गए हैं। 4.9% वो मामले हैं जो कि एक्सटॉर्शन के मामले थे। तो अगर हम इन मामलों को देखें, सबसे अधिक जो मामले हैं जिनका मोटिव है उनमें है वो था फ्रॉड का। तो किस प्रकार से इस तकनीक का जो प्रयोग है वो साइबर अपराधियों के द्वारा प्रयोग करते हुए जो विभिन्न प्रकार के अपराध हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है। वर्षवार जहां उनमें वृद्धि हो रही है वहीं उनका जो प्रकार है उसमें भी नई नई प्रकृति के अपराध जुड़ते भारत में जा रहे हैं। तो इसलिए ये हमें इस बात के लिए चिंतित करते हैं कि जो समाज का खतरा है इसको कैसे देखा जाए, ये साइबर अपराधों को कैसे कम किया जाए। अगर हम राज्यों की स्थिति देखें तो राज्य में जैसे उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, ये वो राज्य हैं, आसाम है, वो राज्य हैं जिनमें सबसे अधिक साइबर अपराधों की आंकड़े जो है वो दर्ज किए जाते हैं। तो ये जो राज्य हैं उन राज्यों के हिसाब से जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, अपराधों की श्रेणियों के आधार पर जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वो दिखला रहे हैं कि जो आंकड़े हैं उनकी जो संख्या है उनमें निरंतर वृद्धि हो रही है। अब ये है कि किस प्रकार जो ये बढ़ते हुए आंकड़े हैं उनका समाज में क्या नकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि समाज में जहां ये साइबर अपराध लोगों के अधिकारों को, लोगों की निजता को हमला कर रहे हैं, वहीं पर ये देश में आर्थिक विकास को भी बाधित कर रहे हैं। वहीं पर जो फ्रॉड के मामले हैं वो जहां पर लोगों को जो उनकी निजता है उसके पर तो हमला करते ही हैं लेकिन उनको आर्थिक नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इसका जो नुकसान है वो जहां पर समाज में लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए ये उसमें बाधा उत्पन्न करता है, जहां पुलिस और न्यायपालिका के समक्ष चुनौती के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, तो वहीं लोगों के जो अधिकार हैं वो भी उनको भी बाधित कर रहा है। आर्थिक क्षेत्र में देखें तो आर्थिक क्षेत्र में जो इसका प्रभाव है उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हम समाज में देख सकते हैं अपने आसपास के लोग जो हैं किस प्रकार से इन फ्रॉड का शिकार होते हैं, क्योंकि तकनीक का प्रयोग हो रहा है। लेकिन जब हम तकनीक का प्रयोग करते हैं तो वो तकनीक का प्रयोग करने के लिए बहुत सारी सावधानियों की आवश्यकता होती है, हमेशा अलर्ट रहने की आवश्यकता होती है। जब इसका प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार से हमें अपने डाटा को सुरक्षित रखना है। अगर हम किसी तकनीक के माध्यम से किन्हीं सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं तो हमें किस प्रकार से तकनीक का प्रयोग करना है, तो उसके लिए जो सुरक्षित माध्यम है उन सुरक्षित माध्यमों का प्रयोग करते हुए तो जो साइबर अपराधियों के द्वारा जो सेंधमारी की जाती है, जो डाटा को चुराया जाता है तो या वो धन को चुराया जाता है, उससे किस
प्रकार से बचा जा सकता है, ये समाज में सबसे बड़ी चुनौती है। ये चुनौती करता है उन महिलाओं के लिए, उन बच्चों के लिए, विशेषकर जिनको कि साइबर अपराधियों के द्वारा जो है वो टारगेट किया जाता है, क्योंकि जहां पर सब साइबर अपराधी किसी को भी इसके माध्यम से पीड़ित बना सकता है, तो वहीं पर जो महिलाएं और बच्चे हैं वो इसका आसानी से टारगेट बन जाते हैं। क्योंकि जो मैंने बात की कि जब हम तकनीक का प्रयोग करते हैं तो सुरक्षित रहते हुए हम किस प्रकार से ये जो तकनीक है उसका प्रयोग करें, इंटरनेट का जो प्रयोग है हम किस प्रकार से करें, उसमें कौन कौन से सुरक्षित उपाय हैं जो हम अपनाएं। तो जब इनकी बात होती है तो साइबर अपराधी जो है जहां पर भी कमियां दिखलाई देती हैं, जहां पर भी जब लोगों के द्वारा इस प्रकार के ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है या अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है या सुविधाओं का लाभ उठाया जाता है, तो वो इस प्रकार से उनमें से इन्क्वायरी करते हैं कि जहां पर वो लोगों के आंकड़ों को, लोगों के धन को और लोगों का जो निजता है उसमें वो सेंधमारी करते हैं। तो भारत में जो ये बढ़ते हुए आंकड़े हैं ये समाज में निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। और यद्यपि हमारे देश में, भारत में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जिसे 2000 पारित में किया गया था, वो हमें बहुत सारे प्रावधान इन साइबर अपराधों से कि उनके कौन से प्रकार हैं, किसके तहत उसमें जो साइबर अपराधी है उसको दंड दिया जा सकता है, उन सारे प्रावधानों की व्यवस्था करता है। भारत बहुत पहले देशों में था जिन्होंने इस प्रकार से साइबर अपराधों से निपटने के लिए अपने देश में इस तरीके के जो अधिनियम है वो बनाए थे। तो भारत का जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो निश्चित रूप से हमें एक मार्गदर्शन देता है, जो साइबर अपराधी हैं उनके लिए अपराध सुनिश्चित करता है। और इसी के साथ साथ समाज में सभी लोगों के लिए ये भी जागरूक होने की आवश्यकता है कि जब वो तकनीक का प्रयोग करते हैं, जब वो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, जब मोबाइल का प्रयोग करते हैं या कोई भी रूप हो सकता है, आईपैड या दूसरी डिवाइस है, जब वो उनका प्रयोग करते हैं तो उनका प्रयोग वो सुरक्षित तरीके से करें और जिससे कि इस प्रकार के साइबर अपराधों के हमले से वो बच सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।